देखो, क्यों पढ़ते हैं आप लोग सिराजी? पहले तो बताओ। क्या फ़ायदा हुसैन अहमद सिराजी पढ़ने से? घर बैठे थे, आराम कर रहे थे, खामा का तकलीफ बर्दाश्त कि आप लोगों ने बहुत देर भी हो जाती है। हाँ, कोई मरेगा तो उसको वारिसिन को ये मिल्कियत देनी, किसको मिल्कियत किसको देनी? हर एक उसकी ज़रूरत पेश आएगी, उसके बगैर काम चलेगा ही नहीं है। तो वारिसिन के अंदर से वारिसिन को हिस्सा किसको देना, कितना देना, ये अहम चीज़ है। अब जो आगे बाब आ रहा है, कौन सा बाब आ रहा है? तस्सी का। कौन सा बाब आ रहा है? तस्सी। तस्सी का मतलब क्या है? तस्सी का मतलब है सही करना। हमने जो मसला चलाया उससे हमारा काम चलता नहीं है, उससे हमारा काम बन नहीं रहा है, इसलिए हमें इस मसले को क्या करना पड़ा? सही करना पड़ा, कुछ आगे बढ़ना पड़ा, ताकि इससे बराबर क्या हो जाए? तकसीम हो जाए। इसको कहते हैं तस्सी। ये खुलासा। चलो, अब तस्सी के उसूल तो अपनी जगह है, मगर पहले बात समझ लो तस्सी की ज़रूरत की पेश आती है। अभी मिसाल है, अब और दो बिंत बराबर है। अब को क्या देंगे आप? सुदूस माल तासीब। ठीक है, चलो उनको सुदूस, दो बनात सुलूसान। ठीक है, चलिए मसला कितने चलाएंगे आप? मसला कितने चलाएंगे? 6 से। दिख रहा है उसे बराबर साफ नज़र आ रहा है। चलो, बाप को कितना देंगे? 1, माँ को 1, सुलूसान वाले को 4, 4 न 5 6 पूरा हो गया। असबा तो बचा ही नहीं, इसलिए कुछ लेना देना नहीं रहा। अब मसला जो हमारा खड़ा हुआ, मसला क्या खड़ा हुआ कि लेने वाली 2 बिंत और लेने वाले कितने? मिला कितना? 4। तो कितना तकसीम हो जाएगा बराबर? कितना कितना ले लेंगे? 2 2 2 2। तो इस तरह फिर वारिस के नीचे अलग अलग बताना पड़ेगा। ये मजमूई हिस्सा लिखा और ये दोनों को अलग अलग। असल आप जब भी आपको विरासत का मसला पूछा जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी उसके अंदर कि हर वारिस को अलग अलग बताना पड़ेगा। आप यूँ के 4 बिंत ले लेना, 2 भाई ले लेना, फिर 2 भाई फिर झगड़ेंगे वो आपके पास, इसलिए तो आए वो झगड़ा न रहे। और फिर आपने 2 भाई को मुश्तरक करके दे दिया तो फिर भाई तकसीम कैसे करेंगे? हर एक का हिस्सा अलग करके देना पड़ेगा। 5 बनात है और आपने 5 बनात का मुश्तरक लिख दिया कि 5 बनात इतनी ले लेना, तो फिर झगड़ेंगे वो। फिर इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 बनात का अलग अलग करके देना पड़ेगा। देखो, अभी इस मिसाल में बात क्या समझनी है? एक है रूस और एक है सिहाम। एक है रूस। रूस का क्या मतलब? लेने वाले, विरासत को लेने वाले। सिहाम यानी हिस्से। अब तस्सीह के कानून में जो बात हमें समझनी है, एक निस्बत होती है, कल हमने समझ लिया 2 अददों के दरमियान निस्बत, 2 अददों के दरमियान निस्बत। अच्छा, वो कल जो मिसाल थी वो मिसाल पूरी कर ली पहले। कौन सा नंबर था? 18 नंबर था बराबर। चलो, 18 नंबर में 3 ज़ौजा को क्या दिया आपने? रुबो दिया। और 7 अखवात को आपने क्या दिया? सुलूसान। चलिए, 9 अखली उम्मीन को सुलूस और 15 जद्दात को सुदूस बराबर। मसला कितने से चलाया आपने? 12 से। चलो, रुबो वाले को कितना दिया? 3 चौक 12। सुलूसान वाले को 8, सुलूस वाले को 4, सुदूस वाले को 2। 8 न 2 10 न 4 14 और 3 17। और कितना आया? 17। कल एक ने मसला लिख कर भेजा था तो नीचे तो सही लिखा था, मगर ऊपर मसला और ऑल नहीं लिखा था उसने। ऊपर मसला और ऑल लिखना क्या है? जैसे ये लिखा ना ऑल, ऐसे ऑल का लिखना ज़रूरी है। नीचे चाहिए, मगर उसको सही नहीं कहा जाएगा। चलिए, अब निस्बत देखने का कहा था मैंने। अब 2 अदद जमा हुए ना, रूस कितने हैं ज़ौजा में? 3। और नीचे भी कौन सा अदद जमा हुआ? 3। तो दोनों में कौन सी निस्बत? तमासुल की निस्बत बराबर। फिर 7 अखवात और लेने और मिला कितना? 8। तो 7 और 8 में तबायुन। कल वो हमारे लिखने वाले ने तयामुल लिख दिया था, देखा था ना? हमारे कातिबीन ने भूल कर ली थी। तबायुन लफ्ज़ है, तयामुन नहीं बल्कि तबायुन, इसलिए लिखने की वजह से भूल धोखा न खावे। लफ्ज़ क्या है? तबायुन है। फिर 9 उख
9 खली उम्मिन और मिला कितना 4, तो ये इसमें कौन सी निस्बत हुई? 9 और 4 में तबायुन, बराबर। चलिए 15 जद्दात और 2, इसमें कौन सी निस्बत हुई? तबायुन। तो ये निस्बतें समझ में आ गई, तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन। तमासुल का मतलब दोनों अदद एक जैसे, जैसे 3 3 था। तदाखुल का मतलब छोटा बड़े को तोड़ देवे। तवाफुक का मतलब तीसरा दोनों को तोड़ देवे। और तबायुन कोई किसी को तोड़े नहीं। तो ये 4 निस्बतें हैं अददों के दरमियान, बराबर है। ये निस्बतों का पहचानना ज़रूरी है। अब सबसे पहले ये देखो कि चंद रूस पर हिस्सा टूटता है या एक फरीक पर टूटता है या चंद फरीक पर, इसको फरीक बोलते हैं। अब एक फरीक, एक फरीक और 2 बिंदु एक फरीक, ये फरीक अलग अलग है, बराबर है। तो एक फरीक पर टूटता है या एक चंद फरीक पर, 2 फरीक पर, 3 पर, ऐसा टूटता है। तो यहाँ पर कितने फरीक पर टूट रहा है? एक फरीक पर, बराबर है। 2 बिंदु है और मिला कितना इनको? 4। अब एक निस्बत हमको देखनी है रूस और सिहाम में, रूस और सिहाम, और एक निस्बत देखनी है रूस बैन रूस। रूस, एक कानून है रूस और सिहाम का, और एक कानून है रूस बैन रूस। तो रूस और रूस के दरमियान कानून है, और एक कानून कौन सा है? रूस और सिहाम में। अब रूस और सिहाम में अगर तमासुल की निस्बत है तो कुछ करने की ज़रूरत है? रूस और सिहाम के दरमियान तमासुल की निस्बत कुछ करने की ज़रूरत है? नहीं, बराबर तकसीम हुई। जैसे अभी मिसाल हमारी थी, तीन ज़ौजा और मिला भी कितना इनको? 3, एक एक ले लेंगे, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, फिर अगर तदाखुल है, दूसरी निस्बत कौन सी आएगी? तदाखुल। तदाखुल में ये देखेंगे कि नीचे वाला अदद बड़ा है, नीचे वाला अदद बड़ा है और ऊपर वाला अदद क्या है? छोटा। तदाखुल में यही होता है, एक अदद बड़ा और एक अदद छोटा। ऊपर वाला अदद छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो बराबर तकसीम हो ही जाएगा, बराबर तकसीम। जैसे यहाँ पर हुआ 2 और 4 में कौन सी निस्बत है? तदाखुल। 2 दूनी 4, तो दोनों ने 2 ले लिया, तब भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर मसला आया तवाफुक का, कि रूस का जो अदद है और सिहाम के दरमियान कौन सी निस्बत है? तवाफुक। तो वीफ का निकालो और वीफ का ज़रबर दो ऊपर दो। वीफ को कहाँ ज़रबर दो? ऊपर के मसले में। मसला हो तो मसले में दो, और आइला हो तो किस में दो? ऑल में दो। और अगर रूस के दरमियान और सिहाम में तबायुन की निस्बत है तो कुल अदद को ले लो। किसको ले लो? कुल अदद को ले लो, और कुल को लेकर कहाँ ज़रबा दे दो? मसले के अंदर। और आइला हो तो किस में ज़रबा दे दो? और ऑल में ज़रबा दे दो। उसकी ये क्या बन गई? तसी बन गई। क्या बन गई? तसी। ये कानून कौन सा हुआ? बैन रूस व सिहाम। बैन रूस व बैन रूस सिहाम की कितने कानून लिखे इन्होंने किताब में? कितने कानून लिखे हैं? 3 लिखे हैं। कितने लिखे हैं किताब में? जो कानून कितने लिखे उन्होंने? 3। अगर हम 4 से चलो, कितने से चलो? 4 से चलो, ताकि मसला पूरी बात समझ में आ जाए। तमासुल हो तो कुछ करना पड़ेगा? कुछ करना नहीं पड़ेगा। तदाखुल हो तो 2 शक्लें, नीचे वाला अदद बड़ा या ऊपर वाला बड़ा। नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला नहीं सिहाम, नीचे वाला नहीं क्या मतलब? सिहाम। सिहाम का अदद बड़ा या रूस का बड़ा? अगर सिहाम का बड़ा है तो वहाँ भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा तकसीम हो जाएगा। मगर उल्टा है, सिहाम का अदद कैसा है? छोटा है और रूस वाला अदद बड़ा है, तो दखल निकालो। क्या निकालो? दखल। और दखल निकाल आगे ज़रब दो, जैसे तवाफुक में करते हैं। किस में करते हैं? तवाफुक में। किसको निकालते हैं हम? वीफ को निकालते हैं और आगे ज़रब देते हैं। ऐसे यहाँ क्या निकालेंगे? दखल। और दखल को आगे क्या दे दो? ज़रब। और तवाफुक तो क्या निकालो? वीफ को निकालो और आगे ज़रब दे दो। और तबायुन है तो कुल्ल अदद। तबायुन तो क्या करो? कुल्ल अदद। तो ये मसला हमारा होगा बैन रूस व सिहाम। अब बैन रूस व रूस का मसला आएगा, बैन रूस व रूस का मसला आएगा। अब जैसे ये मिसाल है, 6 बनात, 3 जद्दात और 3 आमा, बैन रूस व रूस। तो ये देखो, रूस के दरमियान तमासुल की निस्बत है। कौन सी निस्बत? तो बाकी आदत छोड़ दो, एक ले लो। किसको ले लो? एक ले लो और एक को ऊपर ज़रब दे दो। एक को ले लेने का, बाकी क्या कर देने का? ऊपर ज़रब दे देने का। तदाखुल हो तो बड़ा आदत ले लेने का और छोटा छोड़ देने का, और बड़े को ऊपर ज़रब दे देने का, बड़े को ऊपर ज़रब दे देने का। तवाफुक हो तो एक का वीफ का और एक का कुल, एक का वीफ का और एक का कुल। इस कुल को वीफ के अंदर क्या दो? ज़रब दो, और फिर आगे ले जाओ, फिर आगे ले जाओ। तबायुन हो तो कुल का कुल में ज़रब दो। तबायुन हो तो कुल का कुल। तो एक निस्बत कौन सी हुई? बैन रूस व सिहाम।
ये तो कितने कानून हो गए? 3 है, मगर हमने कितने समझा दिए? 4। तमासुल हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तदाखुल हो तो नीचे का अदद बड़ा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नीचे का अदद छोटा है तो दखल लेकर ज़रब दे दो, तवाफुक है तो विफ को लेकर ज़रब दे दो, और तबायुन है तो कुल को लेकर ज़रब दो। ये तो हुआ रूस और बैन रूस व सिया। अब बैन रूस व रूस अगर तमासुल है, तमाम रूस में आपस में कौन सी निस्बतें हैं? तमासुल है, तो एक अदद ले लो, बकिया छोड़ दो, एक अदद ले लो और बकिया को छोड़ दो, और एक को ऊपर क्या दे दो? ज़रब दे दो। अगर तदाखुल है तो छोटा छोड़ दो, बड़े को ले लो और बड़े को लेकर ऊपर क्या दे दो? ज़रब दे दो। तवाफुक है तो एक का विफ कर लो, एक का कुल लो, एक का विफ कर लो और एक का कुल लो, और कुल का कहाँ ज़रब दो? विफ का में ज़रब दो। और फिर अगर तीसरे पर भी टूट रहा है तो वहां ले जाओ इस अदद को, उसका भी देखो विफ का और नून निकालो, फिर उसका भी किसमें ज़रब दो? विफ। तो एक का कुल और एक का विफ का, इस तरह ज़रब देंगे। फिर ये जो भी खुलासा निकलेगा उसको कहाँ ले जाएंगे हम? असल मसले के पास, और आइला है तो कौल के पास, और वहां ज़रब देंगे। और तबायुन है तो कुल का कुल में ज़रब दो, और फिर किसमें ज़रब दे दो? मसले के अंदर, और आगे आइला हो तो कौल। चलो अब इसका ये कानून आगे दिमाग में बराबर। अब सब मिसालों को फिट करो बराबर। चलो एक मिसाल तो ये हो गई, या कौन सी निस्बत थी? तदाकुल, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा बराबर तकसीम हो गया, हम आगे तस्सी पर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब ऊम और 10 बना, अब ऊम और 10। अब को यहाँ पर क्या देंगे आप? सुदूस असबा, और ऊम को क्या करेंगे आप? सुदूस। 10 बनात को सुलूसा। चलिए अब मसला कितने चलाएंगे? 6 से। यहाँ क्या देंगे? 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 4 हो गया पूरा 6। अब 10 लेने वाली कितनी? 10, और मिला कितना? 4। तकसीम होगा बराबर। अब आपकी जिम्मेदारी ये पूछने वाला जो साहिल के सामने वाजे करना पड़ेगा, अब इससे ज़्यादा करो, इससे मगर बराबर तकसीम करके दो। तो 10 और 4 में क्या निस्बत? अब निस्बत देखनी पड़ेगी। कौन सी निस्बत? तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो 10 का वफ का कितना निकला? विफ का 5। अब 5 को कहाँ ज़रब दो? ऊपर 6 में। 5 को कहाँ ज़रब दो? 6 में। 6 गुणिया 5, 6 पचे 30, 6 पचे 30। अब नीचे ये इसको कहेंगे मजरूब, 5 को क्या कहेंगे? मजरूब, और 30 को कहेंगे तस्सी। तो इस तरह लिखते हैं, यू खींचेंगे, ये ता का नुक्ता तो नहीं बनाएंगे, इसे कि ता का नुक्ता बनाने जाओगे और फिर 0 का भी आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, मगर इस तरह लकीर खींचेंगे। ये लकीर खींची मैंने, देखो ये इसको, ये ऑल मसले को तो इस तरह लिखते हैं साफ मसला, ये ऑल की निशानी ऐन, ये तस्सी की निशानी। कौन सी निशानी? तस्सी की निशानी। चलिए तो अब 5 को कहाँ ज़रब दिया हमने? असल मसला में। तो 6 पचे 30। अब मजरूब को नीचे ज़रब दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 20 और 10 30 हो गया पूरा। जितनी तस्सी निकली है नीचे बराबर हिसाब मिलना चाहिए। अगर हिसाब नहीं मिल रहा है तो भूल, हिसाब नहीं मिल रहा है तो भूल। मिल गया हिसाब हमारा, 5 न 5 10, 10 न 20 30, तो तस्सी कितने से हुई? 30 से, और बराबर दे दिया। अब 20 आए, अब लेने वाली लड़कियां कितनी है? 10। कितना कितना देंगे आप? 2 सबको दे दो, 2 लिख, 10 दफ़ा लिख देने का। कितने दफ़ा? 10 दफ़ा 2 या यूँ लिख देने का, फी नफ़र 2, फी नफ़र 2, यूँ लिख देने का, फी नफ़र 2, ताकि हर एक समझ जाएंगे। अब 10 बना तो हर नफ़र कितना ले लेंगे? 2 ले लेंगे। अब हो गए तस्सी। अब इसको कहते हैं तस्सी। कोई भारी चीज़ आई? एकदम आसान है तस्सी बराबर। चलिए अब आगे मिसाल दो। ज़ौज, उम, अब और 6 बना। ज़ौज को क्या देंगे आप? रुबो। उम को सुदूस, अब को सुदूस असबा, 6 बनात सुलूसा बराबर। चलिए रुबो, मसला कितने चलाएंगे आप? रुबो सुदूस सुदूस सुलूसा 12 से, 3 चौक 12, 2, जल्दी बोलो बराबर। पहले 2 करो 2 और फिर या सुलूसान 8। इसी को सुदूस तो देना ही देना है हमें, वो तो कमी करेंगे नहीं हम। फिर अब बचेगा तो फिर दे देंगे, नहीं बचेगा तो कुछ नहीं। अब गिनो, 8 न 2 10, 10 न 2 12 और 3 15, तो ऑल आ गया 15 बराबर। बचा कुछ? आपको फिर मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा।
अब यहाँ ज़ौज में तो एक है, कोई मसला नहीं, यहाँ भी कोई मसला नहीं, यहाँ भी कोई मसला नहीं। अब मसला कहाँ खड़ा हुआ? 6 बनात और मिला कितना? 8। लेने वाली कितनी? 6, मिला कितना? 8। तकसीम होगा बराबर? नहीं। अब आपके क्यों नहीं होगा बराबर? सवा सवा दे दो। इससे करके नहीं। हाँ, टुकड़े हम करते नहीं, हम हर एक तक क्या करते हैं? पूरा ही करके देंगे हम तो, चाहे इससे हमको बढ़ाने पड़े, मगर हम कभी आधा पौना ऐसा हम कभी देते नहीं है, हम पूरा ही देंगे। तो 6 और 8 में निस्बत देखो, अब तवाफुक 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 2 तिया 6, ये क्या निकला? विफ्क। ये विफ्क लिख देने का बाकायदा, ताकि पता चले, गड़बड़ भूल ना हो। 2 तिया 6, ये नीचे का विफ्क ना आ जावे। हाँ, ये नीचे की हमें जरूरत नहीं है, ऊपर वाले की जरूरत है। 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो 3 क्या निकला? विफ्क। अब 3 को कहाँ ज़रबा देंगे? 12 में। 3 को कहाँ ज़रबा देंगे? 15। हाँ, 15 में। आइला हो तो किस में ज़रबा देने का? ऑल में ज़रबा देने का। और अगर और आइला नहीं है तो असल मसले में ज़रबा देने का, और आइला हो तो ऑल। अब 15 ऑल है, तो 15 गुनिया 3, 15 तिया 45। घड़ी आ रहे समझ में कि घड़ी की ज़रूरत है? 15 तिया 45। अब मजरूब कौन सा हुआ? मजरूब क्या हुआ? 3। 3 तरी 3 तरी 3 तरी 6, 3 तरी 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 तिया 24। अब गिनो, 24 और 6 30, 30 ने 6 36 और 9 45, हो गया पूरा 45। चलिए, अब यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं। अब यहाँ 24 मिला और लेने वाली कितनी? 6। कितना फी नफर कितना आएगा? 4। शाबाश। अभी हुसैन में कुछ बराबर दिमाग दौड़ाया है। 6 चौक 24, तो फी नफर 4। 6 चौक 24, तो फी नफर कितना मिलेगा इनको? 4। अब झगड़ा रहेगा? तस्सीक क्यों करनी पड़ी? समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलिए। और यहाँ अब को क्या देंगे आप? अब और 5 बनात सुदूस असबा। चलो, माँ को सुदूस, 5 बनात सुलूसा। चलिए, मसला कितने चलाएंगे आप? 6 से 1 और 4, 4 ने 5 ने 6 पूरा हो गया, कोई झगड़ा नहीं रहा। अब लेने वाली कितनी? 5, मिला कितना? 4। तकसीम होगा बराबर? नहीं होगा। सीधा 5 को कहाँ से? 5 और 4 में क्या निस्बत? तबाई। तो 5 को तबाई की निस्बत है, तो 5 को कहाँ ज़रबा देंगे? 6 में। अच्छा, यहाँ हमने क्या निकाला? विफ का। कभी तुम विफ का न निकालते, थोड़ी देर का विफ का नहीं निकाला हमने, बरो डायरेक्ट किसके ले लिया हमने? 6 को। तो किसको ज़रबा देंगे आप? 6 में। तो 15 छग 15 गुणिया 6, 15 छग 90, 15 छग 90। अब नीचे ज़रबा कितने से देंगे आप? 6 से। 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 8 छग 48। अब यहाँ भी तकसीम तो हो जाएगा बराबर। 48 से तो कितना कितना ले लेंगे? 8 8। मगर इससे बढ़ गए, इस वीफ को इसलिए निकालना पड़ा। अब वहाँ हम 90 करके टुकड़े करके फिर इससे देने जाते हैं, और वहाँ हमारा काम कितने में चल गया? 45। एक दिमाग दौड़ाने का, नीचे इससे देने के बाद अगर इसका भी टुकड़ा होता है, इसका भी टुकड़ा, तो कुछ गड़बड़ है अंदर। देखो यहाँ कितना मिला? 9। यहाँ कितना मिला? ये ख़त्म कर दो भाई, 12 बराबर। हमारे कानून से तो 45 से तस्सी हुई, और यहाँ नीचे कितना मिला? 9। यहाँ 6, यहाँ 6, या फी नफर 4। 4 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 2। आधा होता है बराबर। 6 का आधा करेंगे तो 3। यहाँ भी 6 का आधा करेंगे तो 3। 9 का आधा बनेगा? नहीं बनता है, गड़बड़ हो गई। मतलब हमारा मसला तस्सी सही निकली। अगर यहाँ भी आधा होता, अगर यहाँ भी, तो कुछ गड़बड़ है भाई, हमने कुछ गड़बड़ की। ये दिमाग दौड़ाने के लिए खाली है, कानून तो वही चलेगा, मगर इस तरह भी देख लेने का। चलो, अब तिहाई पर लाओ। 9 का तिहाई कितना बनता है? तीसरा टुकड़ा 3, 6 का 2, 4 का तिहाई निकलता है? नहीं। तो हमारा मसला सही बनता है। अगर सब जगह तिहाई निकलता तो हम क्या समझते? कुछ गड़बड़ हुई है भाई। और हर जगह आधा निकलता तो कुछ ना कुछ क्या हुए? ये समझने के लिए है, हमारे कानून में नहीं आता है, मगर दिमाग तेज करने का, ताकि अच्छी तरह बात हमको समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 5 और 4 में क्या निस्बत?
तबाइन। तबाइन का कानून क्या है? कुल को ज़रबे दे दो। 5 को कहाँ ज़रबा देंगे? 6 में। 6 पचे 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20। फी नफर कितना आएगा? 5 चौक 5 आएगा। 4 फी नफर 5 लेने वाली 5 और मिला 20। 4 आएगा। हाँ, फी नफर 4। अच्छा, अगर आप 5 कहते जैसे मसलन, तो फिर 5 गुणिया 5, 25 25 कहाँ से लाते थे? 5 आप कहाँ से ला कर देते आप? ये फिर हिसाब करने का, तो बढ़ गया भाई, कुछ गड़बड़ हुई, ये दिमाग दौड़ाना पड़ेगा इस तरह। चलिए, बराबर हो गया, 20 न 30 पूरा हो गया। चलिए, ज़ौज 5 अखवात, ज़ौज और 5 अखवात। ज़ौज को क्या देंगे आप? निस्फ। 5 अखवात को निस्फ के सुलुसान, निस्फ नहीं देना? अच्छा, चलो सुलुसान। मसला कितने चलाएंगे आप? निस्फ का इख्तिलात हुआ नौसानी के साथ, मसला 6 से। अब ये तो बगैर सोचे ज़ुबान से निकल ही जाना चाहिए। अब निस्फ का क्या देंगे आप? 3। सुलुसान वाले को क्या देंगे? 4। 4 न 3 7। ऑल कितना हो गया? 6 का ऑल कहाँ तक जाता है? 10 तक। वितरण व शफन सही है हमारा ऑल। चलिए, ज़ौज में कोई झगड़ा नहीं, एक अकेला है, 3 ले लेगा। या कितना मिला? 5। और लेने वाली कितनी? 5। मिला कितना? 4। तकसीम होगा बराबर नहीं, तो दोनों की निस्बत कौन सी है? तबाई। तो कुल को किस में ज़रबा दो? कुल में। तो 5 गुणिया 7 किस में ज़रबा देंगे? ऑल में। 7 पचे 35, 7 पचे 35। मजरूब कितना है? 5। नीचे जो ज़रबा किस में देना है? मजरूब में। हाँ, ये ध्यान में रखना बराबर। ऑल में ज़रबा मत देना, किस में ज़रबा देना है? मजरूब। इसको कहेंगे मजरूब को, 5 को मजरूब कहेंगे। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 न 10, 30 न 5 35। ये गिनने का भी तरीका है। 20 और 10, 30 और 5, एक 20 और 15 डायरेक्ट मिलाओ। अगर थोड़ा दिमाग में ज़्यादा लोड पड़ेगा तो हल्का करो इसको, या 20 में से 10 ले लो, 20 से 10 30 और 5 फिर मिला दो, 35 हो गया ना। ये हमारा दिमाग अब दौड़ना चाहिए, मिलाना कैसे है, हमको तो मिलाना है बस। अब 20 और 15 करके डायरेक्ट करके मिलाओ, कि 20 ने 10 30 ने 5 15 35, इस तरह करके मिलाओ। चलिए, अब 20 मिला और लेने वाली कितनी? 5। कितना फी नफर? फी नफर 4। 4 पंचे 20 हो गया पूरा। चलिए, अब ये तो था, तमाम मिसालें वो थी कि जिसमें बैन रूस व सिहा, बैनस एक फरीक पर टूटता था, एक फरीक पर टूटता था, और बैनस रूस व सिहाब का मसला था। अब ये बैन रूस व रूस देखना है। 6 बनात 3 जद्दात और 3 आमा। 6 बनात 3 जद्दात और 3 6 बनात 3 जद्दात और 3 आमा। 6 बनात को क्या देंगे आप? सुलुसान। ये सब अभी हम लिखते हैं, हमको हालात याद थोड़े कच्चे इसलिए, बाकी उसूलन ये नीचे लिखा नहीं जाता है, सीधा ये मसला चला देने का, मगर अभी लिखते हैं हम जरा समझने के लिए। 3 जद्दात को क्या देंगे आप? सुदूस। 3 आमाम असबा। मसला कितने चलाएंगे आप? 6 से। सुलुसान वाले को कितना देंगे? 4। सुदूस वाले को 1। 4 ने 1 5, 5 ने 1 6, एक बचा। एक हमने किसको दे दिया? असबा। पता चला ना असबा माबा क्या ले जाता है। पहले अपना हिस्सा ले गए, कितना बचा? 1। तो कौन ले गए? 3 आमाम ले गए। अब देखो 6 और 4, पहले निस्बत देखने की बैन रूस व सिहाब, बैन रूस व सिहाब। 6 और 4 में क्या निस्बत? तदाखुल, तदाखुल, तवाफुक। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। हिफ का कितना आ गया? 3। 3 और 1 में क्या निस्बत? तबाई। 3 और 1 में तबाई। तो 3 6 और 4 में तवाफुक। तो क्या निकाला हमने? हिफ का, ये लिख देने का हिफ का बराबर। 3 और 1 में तबाई, 3 लिख दिया। 3 और 1 में तबाई, तो कितने लिख दिया? 3। ये सब रूस जमा हुए। ये सब क्या जमा हुए? रूस। रूस में कौन सी निस्बत हुई आपस में? तमासुल। तमासुल का कानून क्या है? एक को ले लो, बकिया को छोड़ दो, 2 को खत्म करो, 1 को ले लो। 6 गुणिया 3
6 18 6 18, 4 तरी 12 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मजरूब कितना था 3, मजरूब कितना है 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब लेने वाले कितने हैं 6 और मिला कितना 12, फी नफर कितना आएगा 2 2। यहाँ पर लेने वाले कितने 3, मिला कितना 3, कितना ले लेंगे 1 1। यहाँ लेने वाले कितने 3, मिला कितना 3, कितना कितना ले लेंगे 1। हो गया बराबर तकसीम। तो तस्सी कितने से हुई 18, इसको कहेंगे तस्सी, इसको कहेंगे मजरूब। ये है असल मसला, ये है असल मसला, ये है मजरूब और ये है तस्सी। चलिए आगे। 4 ज़ौजात, 3 जद्दात और 12 अमाम। 4 ज़ौजात को क्या देंगे आप 4 ज़ौजात, हाँ बराबर कितना, हाँ देख लो अंदर देख लो जो भी है। 4 ज़ौजात, 3 जद्दात और 12 अमाम। नहीं सुमन देंगे, समझे क्यों लिखा हुआ है सामने जद्दात, तो फिर क्यों बना समझे आप। चलिए क्या देंगे, हाँ रुबो। हसन क्या देंगे रुबो। 3 जद्दात, उसको भी कुछ दे दो जो देना हो जल्दी। 3 जद्दात को बोलो जोर से, सुदूस। 12 अमाम, सुलूस नहीं देना है, अच्छा। चलिए मसला कितने चलाएंगे आप 12 से। 3 चौक 12, 2 छग 12, 3 2 5, कितना बचा 1 बचा, 7 बचा। तो 7 कौन ले गए आमा। 3 2 और 7, 3 2 5, 7 और 5 12, पूरा हो गया। चलिए अब 4 ज़ौजात और मिला कितना 3, तकसीम होता है बराबर। अब 4 और 3 में क्या निस्बत तबायुन। चलो 4 ले लिया। 3 और 2 इनमें क्या निस्बत तबायुन, 3 ले लिया। 12 और 7 इसमें क्या निस्बत तबायुन, 12 ले लिया। तबायुन हो तो क्या कानून है पूरा लेना है। तमासुल हो तो अगर बैन रूस व सिहाम, बैन रूस व सिहाम तमासुल हो तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। बैन रूस व सिहाम तदाखुल हो और सिहाम का अदद बड़ा हो तो कुछ करना पड़ेगा। ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा बराबर हर वक्त। बैन रूस व सिहाम तवाफुक हो तो क्या लेने का वीफ का लेने का। बैन रूस व सिहाम तबायुन हो तो कुल ले लेने का। अब यह 4 और 3 में तबायुन था, हमने कुल ले लिया। 3 और 2 में तबायुन, हमने कुल ले लिया। 12 और 7 में तबायुन, तो कुल ले लिया बराबर। चलिए अब 4 और 3 में क्या निस्बत है तबायुन। तो तबायुन का कानून क्या है, कुल का कुल में ज़रब दे दो। तो 4 तिया 12। अब 12 और 12 में क्या निस्बत है तमासुल। तमासुल का कानून क्या है, एक को ले लो एक को छोड़ दो। तो 12 को ज़रब किसके अंदर दो 12 में, बराबर है। चलो अब उल्टा चलो, ये तो ऊपर से नीचे आए, अब उल्टा चलो। 12 और 3 में क्या निस्बत 12 और 3 में तदाकुल। 3 चौक 12। तदाकुल का कानून क्या है, बड़ा ले लो छोटा छोड़ दो, बड़ा ले लो छोटा। 12 ले लिया हमने, इसको छोड़ा। 12 अब 4 के पास जाओ। 12 और 4 में क्या निस्बत 4 तिया 12। हमने 12 ले लिया और 4 को हमने क्या कर दिया छोड़। यू जाओ तो भी 12 आया और यू आए तब भी क्या आया। हम यू देखा तो 4 और 3 में क्या आया तबायुन। तो 4 तिया 12। अब 12 को किसके पास लाएंगे, दूसरे 12 के पास। दोनों में क्या आ गया तमासुल, तो 12 को 12 में ज़रब देंगे। यू गए तो 12 और 3 में क्या हुई तदाकुल। तो तदाकुल का बड़ा ले लो छोटा छोड़ दो। फिर 12 को 4 के पास ले गए तो 12 और 4 में भी तदाकुल, तो बड़ा ले लो छोटा छोड़ दो। अब 12 को ज़रब दो 12 में, 12 गुणिया 12 कितना होगा 12 में 12, 12 गुणिया 12 12 जो दूसरा आसान तरीका 12 दाहुन 100, 12 दाहुन 120। अब पीछे 2 रह गया ना, तो 12 दूनी 24, तो 120 और 24 144 हो गए। ये भी गुणाकार का तरीका है।
छोटी आदत पर चले जाने का और फिर बड़ा आदत मिला देने का साथ में, तो खलते मलते हो जाएगा काम। हमको तो काम ही चलाना है ना, 12 को 12 में ज़रब देना है, 12 को, तो हमने अभी 2 छोड़ दिया, हमारा 12 दिमाग जल्दी दौड़ता नहीं भाई, तो 10 ले लो, 10 में तो दिमाग दौड़ता है ना, 12 120, ये आसान तरीका है। तो 120 लिख लिया हमने एक तरफ, बराबर। अब 2 रह गया था, तो 12 दूनी 24, अब 24 साथ में मिला दो, 4 4 2 2 4 और 144 हो गया। तो ये भी एक गुणाकार का तरीका है। चलो 12 12 144, 144। अब मजरूब कितना आया? 12। 12 को कहाँ ज़रब दो? 3 में, 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 सीते 84, 12 सीते 84 हो गया। चलिए अब यह 36 और लेने वाली कितनी? 4, कितना आएगा? 4 9 36, तो 9 9 आएगा फी नफ़र 9। 24 और 3 बराबर, तो फी नफ़र यह कितना आएगा? 8 3 24, तो फी नफ़र 8। या 84 और 12 7 7 बराबर, 7 7 फी नफ़र 7 आ गया समझ में बराबर। चलिए अब 9 का तिहाई तो निकलेगा मगर आधा नहीं बनेगा, 8 का आधा बनेगा मगर तिहाई, और 7 का कुछ भी नहीं बनेगा, तो हमारी तकसीम सही होगी, हमारी तकसीम। और यहाँ भी अगर आधा आधा बनता तो कुछ देखना पड़ता, कुछ भी गड़बड़ की है। चलिए 4 ज़ौजात, 18 बनात और 15 जद्दात और 6 अमाम, बराबर। इस तरफ ले ले, ज़रा कागज़ कम पड़ेगा। कितनी है? 4 ज़ौजात, 4 ज़ौजात, 18 बनात, 18 बनात, 15 जद्दात और 6 आमा। चलिए देखो बराबर, 4 ज़ौजात, 18 बनात, 15 जद्दात और 6 आमाम। 6 आमाम, 6 है और आमाम का अलीफ है, बराबर है। कल एक बच्चे ने लिखा था तो ऊपर अखवात लिखवाया था, कितनी अखवात थी मिसाल में? 7 अखवात थी ना, तो नीचे अदद में 17 ले लिया था उसने। एक बच्चे ने ऐसा किया था, लिखा बहुत ज़्यादा, 17 लिख दिया था नीचे। अब मगर खैर से निस्बत, वहाँ निस्बत देखना था, तो निस्बत कौन सी बनेगी? वहाँ भी तबायुन, इसलिए वो निस्बत तो बराबर बैठ गई, मगर अदद कौन सा ले लिया उसने? 17। चलिए ऐसी भी भूल होती है, जैसे यहाँ भी 16 मत कर देना। आमाम कितने हैं? 6। चलिए 4 ज़ौजात को क्या देंगे आप? सुमुन। 18 बनात को सुलुसान, 15 जद्दात को सुदूस, 6 आमाम असबा, बराबर। चलिए मसला कितने चलाएंगे? 24। सुमुन वाले को 3 3 अट्ठे 24, सुलुसान वाले को 24 का सुलुसान, एक सुलुस कितना? 16। चलिए सुदूस वाले को 4 छग 24, 16 और 4 20 और 3 कितना बचा? 1। कौन ले गया? असबा। 6 आमाम ले गए, बराबर। अब चलिए 4 और 3 में क्या निस्बत है? तबाई। 4 ले लो। 18 और 16 में क्या निस्बत है? तवाफुक। 2 9 18 और 2 अट्ठे 16, 2 9 18, तो वीफ का कितना आया? 9। वीफ का लो, वीफ का ले लिया। कानून ये है तवाफुक में क्या लेना पड़ता है? वीफ का। 15 और 4 में क्या निस्बत? तबायुन। 15 पूरा ले लो, तबायुन का कानून ये है। 6 और 1 में क्या निस्बत? तबायुन। 6 पूरा ले लो। अच्छा, सिराजी वाले एक को अदद नहीं मानते हैं। एक को अदद किसको कहते हैं? निस्फ़ो मजमुअतल हाशियतैन, निस्फ़ मजमुअतल हाशियतैन, 2 किनारों के मजमुए का आधा 5 है, बराबर है। 5 की एक तरफ कौन है? और दूसरी तरफ 4। 4 में 6, 10 का आधा हो गया। निस्फ़ो मजमुअतल हाशियतैन 6।
6 की एक तरफ कौन है? 7। दूसरी तरफ कौन है? 5 7 में 5 12 का आधा 6 हो गए। हर जगह ऐसा निस्फ मजमुअतिल हाशिर, 2 किनारों का आधा करो। अब एक का एक तरफ तो है, दूसरी तरफ है कोई? एक को आदत नहीं मानते सिराजी वाले, 2 से आदत शुरू होता है इनके वहाँ। चलिए अब ये आदत जमा हुई 4 9 15 और 6 बराबर है, ये रोज जमा हुए सब। अब 4 और 9 में क्या निस्बत है? तबाई। तो कुल का कुल में ज़रब दो, 9 चौगे 36, 9 बचे 9 चौगे 36। चलिए 36 और 15 में क्या निस्बत है? 36 भाग्या 15 नहीं बनता है, 15 भाग्या 3 5 तो तोड़ता है, और 36 भाग्या 36 नीचे पड़ी 36 भाग्या 3 12, तो 3 दोनों को तोड़ देता है। 3 पचे 15 और 3 12 36, 3 12 36 और 3 पचे 15। तो तवाफुक का कानून के एक का विफ्क और एक का कुल, तो इसका 5 लो और इसका 36 पूरा लो बराबर। 36 को कहाँ ज़रब दो? 5 में। 36 गुणिया 5 कितना हुआ? 180। अब 180 आया। अब 180 और 6 में क्या निस्बत है? 180 भाग्या 6 बराबर बैठ जाता है। कौन सी निस्बत? 180 और 6 में तदाखुल। 6 30 180 180 6 तिया 18, 0 बढ़ा दो, हो गया ना 180। और तो तदाखुल का कानून क्या है? बड़ा ले लो और छोटा छोड़ दो। तो 180 को ले लो और बकिया को क्या कर दो? छोड़ दो। तो 180 को कहाँ ज़रबा देंगे? अब 24 में। 180 को कहाँ ज़रबा देंगे? 24 गुणिया 180। अभी कैलकुलेटर काम आएगा। 180 गुणिया 24 कितना हुआ? 4320, 4320 बराबर। अब मजरूब कितना हुआ? 180। 180 को 3 में ज़रब दो, 180 गुणिया 3 कितना हुआ? 540। फिर 16 180 गुणिया 16 कितना हुआ? 88 80, 28 80। फिर 180 गुणिया 4, 180 गुणिया 4 720। फिर 180 180। अब ये सब मिला देने का बराबर होता है कि नहीं होता है? 540 बत्ता 28 80 बत्ता 720 बत्ता 180, 4320 हो गया। 4320 पूरा मिलना चाहिए। अब ये 540 मिला और लेने वाली कितनी? 4। तो इसको कैसे तकसीम करेंगे? 540 भाग्या 4, फी नफर 135, फी नफर 135। अब यहाँ पर 28 80 भाग्या 18 भाग्या 18, तो फी नफर कितना हो? 160। चलिए 720 भाग्या 15 कितना हो? फी नफर 48, और 180 भाग्या 6 भाग्या 6 कितना हो गया? फी नफर 30। आ गया समझ में बराबर? हुज़ैफा, ये तो भागाकर गुणाकार करने का फिर कानून समझना असल है। फिर भागाकर गुणाकार में तो कोई तकलीफ नहीं, वो तो बैठ कर सुकून से कर सकते, कानून समझ जाना चाहिए। तो कुल कितने कानून हो गए? किताबें जो लिखे हैं वो 7 लिखे हैं। कितने कानून? एक बैन रूस वसिया, एक बैन रूस वसिया। तमासुल हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तदाखुल हो तो देखो कि नीचे वाला बड़ा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मगर तदाखुल का अगर इन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने सीधा तवाफुक ले लिया है। तवाफुक हो तो क्या ले लेने का? वीफ का। और तवायुन हो तो कुल। और बैन रूस और रूस का कानून क्या है? अगर सब रूस में तमासुल हो तो एक ले लो, बकिया छोड़ दो। तदाखुल हो तो बड़ा ले लो, छोटा छोड़ दो। तवाफुक एक का वीफ का और एक का
कुल, और अगर तबायुन हो तो कुल को कुल में ज़रब दे दो, कुल को कुल में ज़रब दो। चलिए अब एक मिसाल ये हल कर लो। 2 ज़ौजा, 6 जद्दात, 10 बनात और 7 आमाम। 2 ज़ौजा को कितना मिलेगा? सुमुन। 6 जद्दात को सुदुस, 10 बनात को सुलुसान, 7 आमाम असबा। मसला कितने चलाएंगे आप? 24, 3 अट्ठे 24, 4 छग 24 और 16, 16 और 4 20, 20 ने 3 23, कितना बचा? 1। कौन ले गया? असबा। चलिए अब 2 और 3 में क्या निस्बत? तबायुन। 2 ले लिया, बराबर। देखो ये लेना अदद समझना खास, पहले देखने की निस्बत दुरूस और सिहाम में। 2 और 3 में क्या है? तबायुन। तबायुन का कानून क्या है? कुल ले लो, हमने कुल ले लिया 2। 6 और 4 में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये लिखने का बाकायदा 2 तिया ताकि भूल ना हो। तवाफुक का कानून क्या है? विफ को ले लो, हमने 3 ले लिया। चलो 10 और 16 में तवाफुक, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, तो क्या ले लिया? 5 ले लिया हमने, बराबर। 7 और 1 में एक आवे तो सीधा आँख बंद करके तवायुन कह देने का, लेकिन अदद मानते नहीं इसको, एक को, तो 7 ले लिया हमने, बराबर। ये अदद जमा हमारे पास हुए 2। अब ये बैन रूस व रूस हुआ, ये तो रूस सिहाम देखा हमने पहले, अब बैन रूस व रूस 2 3 5 और 7। 2 और 3 में तबायुन, तो 2 कुल का कुल में ज़रब दो, 2 तिया 6। अब 6 आ गया। अब 6 और 5 में देखने का, 6 और, अब 3 और 5 में नहीं देखने का। हाँ, ये खबर रखने के बराबर। पहले 2 3 में देखा तो 2 3 में क्या थी? तबायुन, तो 2 को 3 में ज़रब दे दिया, 2 तिया 6। अब 6 और 5 में देखने का। हाँ, अब ये तो ये भूल जाओ, ये उड़ गया हुआ है क्या? अब 6 और 5 में देखो तो 6 और 5 में तबायुन, तो 6 पचे 30, तो ये 30 आ गया, बराबर। अब ये भूल जाओ। अब 30 को कहाँ ले जाओ? 7 के पास। अब 30 और 7 में निस्बत देखो, तबायुन, तो 30 सीता 7 21, 210, 0 लगा दो, 7 21, एक 0 लगा हुआ तो 0 बढ़ा दो अंदर, तो कितना हो गया? 210। मजरूब कितना आया? 210। अब 24 गुणिया 210, बराबर। 210 गुणिया 24 बराबर 50 और 40, 50, 5000 और 40, 5000 और 40। अब मजरूब 210 आया ना, 210 को कहाँ ज़रब दो? 3 में। 210 गुणिया 3, 630। 210 गुणिया 4 कितना? 840। 16 गुणिया 210 गुणिया 16, 3360, 3360 और 210 एकम 210, बराबर। अब फी नफ़र देखना पड़ेगा, फी नफ़र करना ज़रूरी है। हाँ, फी नफ़र नहीं किया तुमने तो मसला सही नहीं समझा जाएगा, इतना कर दिया तो नहीं चलेगा। अब पहले पूरा गिनो, बराबर बैठता है कि नहीं बैठता है, पहले पूरा गिन लेने का, ताकि फी नफ़र करने से पहले पता चले कि सही है कि नहीं है। 630, 840, 3360 और 210, 50 40 आ गया, 50 40 हो गया, बराबर। चलो अब 630 भाग्या 2, 2 नफ़र है ना, भाग्या 2, फी नफ़र 315, 315, 840 भाग्या 6, भाग्या 3 नहीं करने का, लेकिन लेने वाली तो कितनी है? 6 है। वो तो हमने वीफ का निकाला हमारी आसानी के लिए, बाकी लेने वाली तो कितनी है? 6 है। तो कितना? 140, 3360 भाग्या 10, फी नफ़र 336, बराबर। 210, 210 भाग्या 7 बराबर 30, फी नफ़र 30, बराबर। ये फी नफ़र भी बराबर आना चाहिए। अब 315 गुणिया 2 करो तो वही जवाब आएगा, 140 गुणिया 6 करेंगे तो वही जवाब, ये दोनों तरफ से मिलना चाहिए। आ गया समझ में बराबर अच्छी तरह? चलिए अभी किताब नहीं पढ़ाएंगे, अभी कल एक मिसाल मिश्क करके लाओ, उसके बाद फिर किताब पढ़ा देंगे। अब तो गोया कि तुम्हारे कितने सफ़े हो गए किताब के? आज 4 सफ़े हो गए आज, जी समझो गोया कि। चलो मिसाल लिखो।
अच्छा, हमारे अगली मिसालों के अंदर भी जहाँ टूटता है उसको तो पहले पूरा करो ना, आगे लिखने की क्या ज़रूरत है। ये 18 नंबर में टूट रहा है ना, बराबर है, तो कल 18 ही को पूरा करके लाना, नई मिसाल नहीं लिखानी है। देखो 3 और 3 या तो टूटेगा नहीं, तो सीधा सीधा कुछ मसला नहीं। 7 और 8 में टूट रहा है, 9 और 4 में भी टूट रहा है, 15 और 2, इसको पूरा करके लाना कल, इसकी तस्सीह करके लाना। समझ में आ गया। इसी के 18 ही की तस्सीह करके लाना कल, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, लेकिन नया लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 18 की तस्सीह करें बस। चलो समझ के कानून बराबर। फिर से एक दफ़ा सुन लो कानून अच्छी तरह। सबसे पहले देखने का बैन रोऊस व सियाम, सियाम नीचे वाले को कहते हैं, रोऊस ऊपर वाले को। बैन रोऊस व सियाम का कानून क्या है। तमासुल हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तवाफुक हो, वीफ का ले लो, तवाफुक हो तो। और तदाखुल में नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वरना दखल ले लेने का, वरना क्या लेने का, तबाइन में क्या ले लेने का, कुल, बराबर। अब बैन रूस व रूस देखने का। बैन रूस और रूस में तमासुल तमासुल सब में है, तो एक ले लो, बकिया छोड़ दो। तदाखुल हो तो बड़ा ले लो, छोटा छोड़ दो। तवाफुक हो तो एक का विफ का और एक का कुल, और तबाइन हो तो कुल का कुल में ज़रब दो, कुल का। अब सब ऊपर ले जाने का मसले के पास, और आइला हो तो ऑल के पास। आइला तो ऑल में ज़रब देने का, मसले में ज़रब नहीं देने का, और मसला हो आइला नहीं है तो मसले में ज़रब देने का। ठीक है, बस इस तरह कानून चलता रहेगा। सुभान अल्लाह।